हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हेट्रोट्रॉफिक के बारे में जानेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, जो कि खुद भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स, जो कि अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीने के लिए किसी और पौधे पर या किसी और पोषण पर निर्भर करते हैं, किसी और न्यूट्रिशन पर निर्भर करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। और ये ह्यूमन और एनिमल जैसे ही किसी और प्लांट पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, जिससे कि वो खाना ले सकें। कसकटा, जिसे हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कसकटा जो है अमरबेल, वो किसी और पेड़ पे चढ़ जाती है और उसके द्वारा ही उसका पोषण होता है, उसके द्वारा वो न्यूट्रिशन लेती है। इन्हें हम पैरासाइट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट की डेफिनेशन होगी, पैरासाइट कैन नॉट सिंथेसिस फूड, दे आल्सो यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट। इसका एग्जाम्पल हम बता ही चुके, कैसकटा या कसकटा, जो भी जिसको कहना हो, इसको हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं। अब हम सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो कि सड़ गए हों या खराब हो गए हों, उनसे पोषण लेना, ये होंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम जानते हैं तो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है मशरूम और फंगी। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स। जो फंगी है या फंगस है, वो पिकल पे, अचार पे, लेदर पे और कपड़ों पर हो जाती है। अब हम पिचर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि पिचर प्लांट क्या है। तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवायरस प्लांट है। इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या होते हैं? कुछ प्लांट या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट खा लें या कीड़े खाकर ही जिंदा रहते हैं, उन्हें इंसेक्टिवायरस प्लांट कहते हैं। इसमें हम पिचर के बारे में पढ़ते हैं कि पिचर ऐसा ही एक प्लांट है। द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो पिचर के ऊपर एक लिड लगी होती है, लिड मतलब ढक्कन भी होता है, इसकी एक लीफ होती है, पत्ती, जो कि लिड के रूप में लगी रहती है और जो बंद और खुल सकती है, ओपन एंड क्लोज हो सकती है। Inside the pitcher there are hair which are directed downward। और पिचर के अंदर बाल लगे होते हैं जो कि अंदर की ओर किसी भी चीज़ को या इंसेक्ट को धकेलते हैं। When an insect land on the pitcher, the lid closed and the trapped insect get entangled into the hair। कोई भी जो इंसेक्ट आकर जब पिचर पे बैठता है तो उनके बालों में फंस जाता है। देखिए, ट्रैप्ड मतलब होता है फंसना, है ना, या झांसे में आना, तो फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट आर ट्रैप्ड। लिड बंद हो जाती है, उसकी लीफ जो है वो आकर पिचर पर बंद हो जाती है ढक्कन जैसी, और कोई इंसेक्ट है वो ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। पिचर में से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर सीक्रेटेड शब्द लिखा है। सीक्रेटेड मतलब होता है निकलना, जैसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड, डाइजेस्टिव जूस का निकलना। Such insect eating plants are called insectivorous plant। ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी कीड़े को खाकर जिंदा रहते हैं। आज हमने हेट्रोट्रॉफिक मोड के बारे में पढ़ा, जिसमें पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा। इस तरह आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।